अलीगढ़ अलीगढ़ में मुस्लिम महिला ने घर में बिठाए गणपति। कहा, मैं हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाती हूँ, फतवों से डरूंगी नहीं। अलीगढ़ में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला ने बड़ा बयान दिया है। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले मौलाना जिहादी और उग्रवादी हैं। मौलाना ने रूबी आसिफ खान का फतवा जारी किया है। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले सहारनपुर के मौलाना जिहादी और उग्रवादी हैं। पूजा आस्था को लेकर विवादित बयान देने वाले मौलवी सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। यह देश का बंटवारा करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरे द्वारा की जा रही पूजा याचना को लेकर पहले भी मेरे खिलाफ फतवे जारी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा याचना करने पर विवादित बयान देने वाले सहारनपुर के मुफ्ती अरशद फारूकी को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि यह लोग देश का बंटवारा करना चाहते हैं। ऐसे मौलवी कभी सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। यह उग्रवादी और जिहादी हैं। यह लोग खुद भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। यह जिहादी लोग हैं, फतवे जारी करते हैं। ये सच्चे मुसलमान होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते। मैं हिंदुओं के हर मौलवी मेरे खिलाफ पहले भी फतवा जारी कर चुके हैं और पोस्टर भी लगवा चुके हैं। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। आपको बता दें, 2 दिन पहले रूबी आसिफ खान ने अपने घर में श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसको लेकर अब तक सियासत भी गरमाती हुई नज़र आ रही है। सहारनपुर के एक मौलवी ने विवादित बयान भी दे दिया है। मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा है कि देश भर में इस समय गणेश उत्सव की धूमधाम है। हर कोई गणपति बप्पा को अपने घरों में विराजमान कर उनकी पूजा कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में मनाए जाने वाले गणेश उत्सवों में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम फिल्मी सितारे भी अपने अपने घरों में गणेश जी की पूजा करते हैं। पूरे विधि विधान से उनका विसर्जन भी करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा गणेश उत्सव मनाने, उनकी पूजा करने पर मुफ्ती अरशद फारूकी से सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछा कि क्या मुसलमान मुस्लिम समुदाय के लोगों को गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त देता है। इस पर मुफ्ती अरशद फारूकी ने बताया कि भगवान गणेश हिंदू धर्म में अति पूजनीय है और ज्ञान के साथ साथ सुख समृद्धि के देवता हैं। इनके बिना हिंदू धर्म में कोई कार्य नहीं होता है। वहीं अगर बात यदि इस्लाम की है तो इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती। इस्लाम में अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं पूजा जाता। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ये सब इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ वही हुक्म जारी होता है जो इस्लाम के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ होता है। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है 2 टोक फैसला और 2 टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये 2 बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। सर, एक तो अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार है जिसने गणेश की मूर्ति अपने घर में रखी हुई है और अगले 7 दिन तक रखेंगे, तो सर क्या कहेंगे इसमें? वो नेत्री भाजपा की कार्यकर्ता हैं और कुछ इस तरह के मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर में बने रहने के लिए ये एक बहुत ही रास्ता जो है अपनाया है कि इस तरीके की बयानबाजी करो, इस तरह का कामों को अंजाम दो जिससे कि बीजेपी के पदाधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हों और हम लोग जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। सर, देवबंद के जो मोबाइल सर्विस का जो फतवा जारी करते जो चेयरमैन है
उनका कहना है सर कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम एक तरह से इस्लाम विरोधी गतिविधि, क्या कहेंगे सर इसमें? नहीं, देखिए इस्लाम वो तो बेहतर वो समझ सकते होंगे, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि घर में मूर्ति पूजन करना या मूर्ति रखना ये इस्लाम में जायज़ नहीं। तो क्या मानते हैं सर, क्या वो मुस्लिम होने से खारिज हो जाएंगे? नहीं, इसके बारे में मैं इतना नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें तो जो मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर होंगे वही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये मैं जानता हूँ सियासत के हिसाब से कि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ मुस्लिम नेता या कार्यकर्ता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो सर इस तरह की जो ये गतिविधि है क्या इस्लाम विरोधी मानी जाएगी? इसको मैं नहीं कह सकता, कि अभी मैंने कहा इसको मैं नहीं कह सकता कि इस्लाम विरोधी मानी जाएगी, क्योंकि ये इस्लामिक जो स्कॉलर हैं वही अपने जो दीन के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, वही बता सकते हैं। सर एक मुस्लिम परिवार ने गणेश की मूर्ति अपने घर में रखी है और 7 दिन तक रखेंगे, तो क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए सर, पहली बात तो ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि कोई शख्स पैदाइश मुसलमान के घर में लेने से, जन्म लेने से, मुसलमान माँ बाप की औलाद होने से मुसलमान नहीं होता। हर शख्स को बालिग होने के बाद जो ईमान है वो लाना पड़ेगा, तब तो मोमिन होगा वो। उसमें एक खुदा का मानना है जिसके साथ कोई शरीक नहीं होगा। मोहम्मद साहब को भी कोई शरीक रहेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। नंबर 2, खुदा ने जो रसूल भेजे हैं, नबी भेजे हैं पूरी दुनिया कायनात में जहाँ जहाँ भेजे हैं उन सबको मानना और आखिरी नबी मोहम्मद को मानना। और तीसरी बात ये लाजमी है कि मरने के बाद हिसाब किताब देना पड़ेगा, ये मानना। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं, लेकिन ये 3 लाजमी है। जो 3 ये मानेगा वो तो मुसलमान है, मोमिन है। और जो नहीं मानता, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुआ, कोई मुस्लिम परिवार नहीं होता। कोई हिंदू के घर में पैदा होने से हिंदू नहीं होता, काफिर नहीं होता। समझ रहे हैं आप? जो ये 3 बातें मानता है वो हिंदू के घर में पैदा होता है, मुसलमान का मोमिन है। तो अगर उन्होंने मूर्ति रखी है गणेश की, और सब जानते हैं कि गणेश की मूर्ति ज़ाहिर है खुदा के अलावा इबादत के लिए रखी गई होगी, हमें नहीं मालूम क्यों रखी गई है, वो जानती होंगी, बताएंगी। जब तक वो बताए नहीं तो हम तो अभी ये बदगुमानी उनकी तरफ से हम यही करेंगे कि शायद उन्होंने पूजा के लिए रखी है। अगर पूजा के लिए रखी है तो ज़ाहिर है कि ऐसा कोई मुसलमान कैसे रह सकता है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये बात। इस्लाम की तालीमात में कोई कब्र को भी सजदा करता है तो मुसलमान नहीं रहेगा। खुदा की जगह पर अगर कोई कब्र को सजदा करे, नबी को सजदा करे, वली को सजदा करे, मोहम्मद साहब को करे, तब भी समझे आप। खाने काबा को भी ये समझ ले कि ये खुदा की तरफ से न होने के बजाय खुद उसी को सजदा कर रहा हूँ, जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते तो भी काफिर हो जाता है। तो क्या सर वो मुस्लिम होने से खारिज कर दी? क्या मालूम, हमें तो ऐसे ही लगता है। मुसलमान तो थी कब, हमें क्या मालूम कि थी नहीं थी, हमें तो मालूम ही नहीं है। वही तो खुदा के और उसके दरमियान की बात है। आप बात समझ रहे? मुसलमान के घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता, काफिर के घर में पैदा होने से काफिर नहीं होता, हिंदू के घर में पैदा होने से हिंदू नहीं होता, मुशरिक के घर में पैदा होने से मुशरिक नहीं होता। जो भी 3 बातें बुनियादी तौर पर मानेगा, एक खुदा को जिसके साथ कोई शरीक ना हो, सारे नबियों को मानना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और आखिरी नबी मुहम्मद को मानना, और मरने के बाद हिसाब किताब, चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ हो वो मुसलमान होगा, मोमिन होगा। अच्छा सर, देवबंद के एक चेयरमैन है, फतवा जो मोबाइल सर्विस है उसके चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो मूर्ति रखी है वो इस्लाम के जो है ख़िलाफ़ है, वो इस्लाम विरोधी बात है। हाँ, ये बात तो ठीक है उनकी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मूर्ति रखेंगे आप तो एक खुदा को मानने की बात नहीं है, एक खुदा को मानेंगे तो मूर्ति नहीं रख सकेंगे। आप कब्र को सजदा करें तब भी वही बात, खुदा के अलावा किसी से मांगे वो तो वही एक ही बात है। तो सर जिस तरीके से 7 दिन तक वो रखने की बात, अब वो जानती होंगी क्यों रखी है, हमें नहीं मालूम। हम उनके ऊपर फतवा थोड़ी लगाते हैं, हम तो जो हुक्म होता है वो बताते हैं। हम कोई फतवा किसी पे नहीं लगाते, जो फतवा पूछता है मुझसे लगाते हैं। इस लिहाज से सर क्या वो एक मुस्लिम होने से खारिज? हमें क्या मालूम मुसलमान थी या नहीं थी, हो सकता है हो ही ना मुसलमान। पहले से गैर खुदा को वो मानती हो कि ये भी देता है, ये दौलत देता है, ये पैसे देता है, ये ईमान देता है, ये मतलब ये सुख देता है, ये औलाद देता है, ये क्या कहते हैं शांति देता है, ये जंग को जिताता है, ये फला। हो सकता है अगर वो ऐसा करती हैं तो पहले से मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान नहीं है तो रुबीना नाम होने से, रुबीना नाम बताया आपने,
ये रूबी आसिफ खान। हाँ, जो भी नाम हो, उसके नाम होने से कुछ नहीं होता। और कोई हिंदू जैसा नाम होने से भी कुछ नहीं होता। नाम रखने से कुछ नहीं होता। मूर्ति की, खुदा के अलावा किसी और की पूजा हो, बस वो मुसलमान नहीं हो सकते, मोमिन नहीं हो सकते। इस्लाम के खिलाफ नहीं, मोमिन ही नहीं हो इस्लाम के खिलाफ तो होना अपनी जगह है। और पैदा होने से मुसलमान के घर में मुसलमान नहीं होता, मोमिन नहीं होता, हो सकता। मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, अगर वो बालिग होकर ईमान ले आया तो मुसलमान है, अगर ईमान नहीं लाया तो मुसलमान नहीं है। देवताओं की पूजा करती है और आपके द्वारा गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित किया गया है, इसको लेकर मुल्ला और मौलवियों के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं, ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ, और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। तो आपने क्या किया है? मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में। हाँ, आज हो गए 7 दिन के लिए किए, आज तीसरा दिन है। तो जो सहारनपुर के मौलवी हैं जी, जो बयान दे रहे हैं आपको लेकर, जी, उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौलवियों को? मैं ऐसे मौलवियों को मुसलमान नहीं मानती हूँ। वो जिहादी हैं और वो देश का अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। वो एक उग्रवादी हैं। वो सही सोच नहीं है उनकी, तो वो सही मुसलमान नहीं है। सही सोच वाले होते तो वो ऐसी बात नहीं बोलते।